हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। रिसेंटली हमने एक्सरसाइज 6 कंप्लीट की है जिसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। अभी भी फ्रैक्शन का ही चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7 जिसको हम बोलेंगे। बट उसमें जो फ्रैक्शन का टाइप मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चैप्टर 7 का नेम क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं एक बार समझ लो आप अच्छे से। तो जब भी हम किसी भी नंबर को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेम रेशियो का मतलब होता है चाहे हम कितने भी हिस्से करें वो सभी सेम होने चाहिए। तो उनके जो न्यू फॉर्मेट आएगा हमारे पास या फिर नई जो फ्रैक्शन बनेगी वो पहले वाले नंबर के इक्विवेलेंट रहेगी। कैसे एक बार समझो बेटे, हमने 1 ब्रेड हमारे पास एक रोटी है, ठीक है। मान लो हमने इसकी फ्रैक्शन 1/2 कर दी, मतलब इसके 2 पार्ट कर दिए। 1 में से कितने पार्ट कर दिए? 2। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2। अब ऐसे मैं 2 ब्रेड्स लेता हूं, एक ये ले ली, एक और ले ली। अभी हमारे पास सेम ब्रेड है, 2 होगी बटे, और वापस इनकी फ्रैक्शन में 1/2 करता हूं, ठीक है। तो अब आप देख लो बेटा, मान लो ये सैडेड पार्ट है और ये व्हाइट पार्ट है। सैडेड का मतलब इसमें कुछ भी छाया हुआ है या फिर कलर वगैरह फिल किया हुआ है, और दूसरा वाला ब्लैक है। तो सैडेड पार्ट कितने हो गए बेटे? 2 हो गए, और टोटल पार्ट कितने थे? 1 2 3 4। तो इसकी फ्रैक्शन क्या है इन दोनों की? 2/4। अकेले के लिए क्या थी? 1/2। अब अगर ये डबल हो गया तो क्या होगी? 2/4। बट इन दोनों की वैल्यू सेम है, डिवाइड करके देखो एक बार। 1 में 2 का डिवाइड करो, डिवाइड नहीं जा रहा तो अभी 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब 10 कर देंगे इसको, 2 को डिवाइड 5, 10 में 2 5 टाइम जाएगा, क्या रिमाइंडर आएगा बेटे? 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.5। अब इसको चेक करते हैं, 2 में 4 का डिवाइड करेंगे, नीचे वाला डिवाइड करते हैं हमेशा। 2 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे 0, 4 का डिवाइड 20 में दो बेटा, 4 5 जा 20, क्या रिमाइंडर बचा? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5। तो अब कुछ समझ में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? हम कितने भी चीजें ले लें लेकिन सभी में जो पार्टीशन है वो इक्वल होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये निकलती कैसे है? अब इसमें तो मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया। अगर भाई सपोज आपको डायग्राम ना दिया हो और सिर्फ ऐसे बोले इसको इक्विवेलेंट निकालो तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राइट 3 इक्विवेलेंट ऑफ 1/4, ठीक है बच्चों। तो आपको 3 इक्विवेलेंट चाहिए। अब इसमें ये निकाल किससे मल्टीप्लाई करके निकालनी है? देखो यहाँ पे 1/2 था सिंगल के लिए, अगर हमें डबल के लिए चाहिए तो मैं 1/2 को 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 1 जा 2 और नीचे 2 2 जा 4। तो देखो क्या है? 2/4। ये 2 थे, मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया। ऐसे अगर की नंबर 3 कर देंगे तो ऊपर नीचे किसका करेंगे? इससे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 और नीचे 2 3 जा 6। तो ये भी इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू भी 0.5 ही आएगी। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें चाहिए तो जितनी वैल्यू न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर की वैल्यू को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे जो होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको न्यूमरेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है जितना कि डिनोमिनेटर में कर रहे हो। मतलब ऊपर और नीचे अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे जो नई वैल्यू आएगी वो हमारे प्रीवियस जो फ्रैक्शन थी उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अब वो नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है। अगर क्वेश्चन में कहा है 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर आपको 2 से ही करना है।
लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं कहा है किससे करना है तो फिर आप अपनी मर्जी से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो करेक्ट आंसर देगा। ठीक है बच्चों, कैसे इसने हमें नहीं कहा उसने किससे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल 3 लिखनी है, तो मैंने 1/4 के लिए फर्स्ट निकालने के लिए मैंने 2 का ही कर दिया ऊपर और नीचे, तो 2 1 जा 2, नीचे आएगा 4 2 जा 8। सेकंड के लिए मैंने ऊपर नीचे 3 का कर दिया मान लो, तो 3 1 जा 3 अपॉन 4 3 जा 12। ऐसे ही थर्ड वाले नंबर के लिए मान लो मैंने 4 का कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 अपॉन 4 4 जा 16। तो ये जो नंबर सारे हमारे पास आगे हम 5 से 6 से 7 से 8 से जितनी चाहे फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, और वो सभी हमारे 1/4 की क्या होंगी बेटे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार हम सब कर दो बेटा जल्दी। तो आगे चले बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है बेटे, कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट। ठीक है, बदल देंगे इक्विवेलेंट में, लेकिन इस बार इसने कहा है बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी 2 का ही मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 का ही। इस बार उस क्वेश्चन में खुद उसने ही बता दिया हमें किससे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकालनी, तो अब हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, हमें 2 ही लेना पड़ेगा। समझ गए? तो देखिए बेटा किसके लिए फर्स्ट, किसके लिए निकालनी है 1/2 के लिए, ये फर्स्ट का फर्स्ट है, तो इक्विवेलेंट ठीक है ऑफ 1/2 इज इक्वल टू बेटे 1/2 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी, तो अगर 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ रही हो तो हम सब करो जल्दी से और आगे वाला क्वेश्चन की तरफ जान दो। नेक्स्ट है बच्चों 2/3, तो यहां पे लिख दो इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, तो कितने आएंगे बच्चों 2/3 को भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आप खुद कमेंट करो कितना आएगा, जल्दी से करो। इसको नोट करते रहो बेटा, जो बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो अपनी स्क्रीन का। आंसर कमेंट करो बेटा जल्दी से इसका। इसका आंसर 6 नहीं आएगा, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3 2 जा 6, 4/6 आंसर आएगा। बेटा इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सीधा आपको तो ये ध्यान रखना है ऊपर और नीचे, तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा ना फ्रैक्शन के अंदर, देखो इसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करो और नीचे भी, बस। अगर वो 3 के लिए बोलता है तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी। क्लियर है? तो नेक्स्ट नंबर मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा, आपको बताने हैं उसके आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन में जो नंबर है हमारे पास वो है 1/5, फोर्थ में बच्चों 2/5, फिफ्थ में बच्चों 2/7। सभी के इक्विवेलेंट आंसर कमेंट करो जल्दी से फटाक से। जल्दी कमेंट करो बेटा। चलो जिसने कर लिया एक बार अपने आंसर चेक करना, बस सीधे आंसर लिखो ना, ये लैंग्वेज आप खुद लिख देना ना, ऐसे इक्विवेलेंट ऑफ 1/5, तो 1/5 का इक्विवेलेंट आएगा बेटा 2 से करने पर 2/10, इसका आएगा बेटा 4/10,
इसका आएगा बेटे 4/14। चेक करो सभी अपना। जिनको समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी बच्चों को समझ में आया है ना, तो थम्स अप जरूर करें बेटा, मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। नाइस। फिर ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसने कहा है कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग 3। तो अब 3 का मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1/4 है। जल्दी से निकालो 1/4 के लिए। तो 1/4 रहेगा हमारे पास, बट इस बार कितना मल्टीप्लाई करना है 3। तो 1 3 जा 3 डिवाइड बाय 4 3 जा 12 इज आवर आंसर। कर लेंगे ना बेटा, एक बार थम्स अप करो अगर समझ में आया तो। वेरी गुड। सेकंड देखो बेटा, इसका 3/5। तो इक्विवेलेंट ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 3/5 में भी किसका करना है, ऊपर नीचे 3 का। तो 3 3 जा 9 अपॉन 5 3 जा 50, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है तो तुरंत थम्स अप कर दिया करो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा 2/5 है, इसको आपको करके दिखाना है। फोर्थ है बेटे 2/7, इसका भी आप बताएंगे। और फिफ्थ है बेटे 1/6। जल्दी से आंसर कमेंट करो, फटाफट जल्दी से आंसर कमेंट करो। फर्स्ट का आंसर सही कमेंट किया एक बच्चे ने, वेरी गुड। अरे वाह, शाबाश बेटे शाबाश, करेक्ट आंसर, करेक्ट। वेरी गुड। तो इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आएगा ना। इसका आएगा बेटे, इसको 3 से करोगे 6 और नीचे वाले को 3 से करोगे 15। इसको 3 से करोगे 6, नीचे वाले को 3 से करोगे 21। इसको 3 से करोगे 3 और नीचे वाले को 3 से करोगे 18। बात समझ में आ गई है? और यस तो थम्स अप करो बेटा। जिनका सही है आंसर एक बार थम्स अप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटे शाबाश। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाले क्वेश्चन में 3 टाइम करना है, एक बार 2 से, एक बार 3 से और एक बार 4 से। ठीक है बेटे, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग 2
3,4। तो फर्स्ट में 2 के लिए लिख लो आप, हमारे नंबर क्या है वो लिखो पहले। नंबर है बेटे हमारे पास 1/4, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट में 2 का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो 1/4 इज इक्वल टू, इस बार किसका करना है, ऊपर भी 2 का और नीचे भी 2 का, तो 2 1 जा 2 अपॉन 4 2 जा 8, फर्स्ट 2/8 आ गई। सेकंड के लिए आप 3 का कर दो, सेकंड में 1/4 इनटू 3/3, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 4 3 जा 12, और थर्ड नंबर के लिए बेटा 4 का कर दो, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 4 4 जा 16। हमारा आंसर आज क्या है, इसको एक साथ लिखना है, 1/4 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 4/16, और फिर इसके आगे लिखना आंसर। ये 1/4 हमारे क्वेश्चन की नंबर आ जाएगी, फर्स्ट वाली इक्विवेलेंट, सेकंड वाली इक्विवेलेंट और ये थर्ड वाली इक्विवेलेंट, इस टाइप से आपको करना है। कितने बच्चों को समझ में आया थम्स अप करके बताओ। वेरी गुड। तो इसके अदर नंबर लिख लो आप, फर्स्ट ये थी, सेकंड क्वेश्चन लिख लो इसका 2/3 के लिए चेक करना है, और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 2/5 के लिए भी चेक करना है। तो घर से करके ले आएंगे ना, जो कर सकते हैं एक बार थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। नाइस। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, सेट द पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन, मतलब हमें नीचे फ्रैक्शन गिवन है, उसको सेग्रेगेट करना है, उसमें दिखाना है ऊपर वाले में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, ऐसे हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस थी, फिर उसके बाद में 6 ब्लॉक बन गए हमारे पास, फिर थर्ड में वर्टिकल 5 ब्लॉक है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और लास्ट में बेटे हमारे पास 15 ब्लॉक्स, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इसका है 1/3, यानी कि 3 में से 1 को सेट करना है, कर दिया हमने। इसका है बेटे 2/6, यानी कि 6 ब्लॉक है, उनमें से कितने कलर करने हैं, 2। आपको वैसे 2 कर दो, मैंने इसको कर दिया और इसको कर दिया, आप इन दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, 1/5 इसके लिए, 1/5, ये 5 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से 1 को सेट करना है, मैंने कर दिया 1/5। इसका इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, 3/15, ये टोटल 15 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से कितने ब्लॉक को कलर करना है, 3 को। मैंने इसको किया, इसको किया, इसको किया, क्या है 3/15। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है? आपको समझ में आ गई? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
पेश कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जो नोट नहीं कर पाया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, देखते जाओ कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 3/3। अब आपको उसके आंसर में ऊपर ब्लॉक दिया है, ब्लैंक दिया है खाली, और नीचे 9 दिया है। आपको पता है 3 3 या 9 हुआ, तो आप बताओ ऊपर कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, जल्दी कमेंट करो इसमें क्या आएगा ऊपर। यहाँ पे मेरे पास बच्चा बैठा है, उसने आंसर दे दिया मुझे, हाँ आपकी तरफ से भी आंसर मिल रहा है, कितना 3, वेरी गुड, 1 3 या 3, तो अब तो कर ही देंगे, आप समझदार हो। सेकंड को देखो बेटा, 2/5 इज इक्वल टू, ऊपर बॉक्स दिया वापस नीचे 15 है। अब देखो 5 से 15 हो गया, मतलब किसका मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, 3 का हुआ है, तो ऊपर भी 3 का करो, तो 2 का 3 से करो कितना जाएगा 6। ऐसे ही थर्ड वाले में देखो बेटा, 5 अपॉन नीचे कुछ नहीं दिया इस बार यहाँ पे, इज इक्वल टू 15। 5 का 15 हो गया, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे कितना है यहाँ पे 9 किसमें 3 से करने से आता है, 3 में करने से आता है, 3 में 3 का करोगे तो 9 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे उल्टे सीधे करने हैं आपको। फोर्थ वाले बेटे 3/4 और उधर 18 आपको बताना है कितना आएगा। फिफ्थ में बच्चों 14/21, 14 में भी 7 का डिवाइड दे रहा है और 21 में भी 7 का डिवाइड दे रहा है, तो बताओ क्या आएगा इधर, ऊपर बॉक्स है नीचे 3 लिखा है, देखो 21 में 7 का डिवाइड दे 3 आ गया। अब मतलब 14 में 7 का दोगे कितना आएगा 2, ऐसे 3 का 18 होगा, 3 6 जा 18, तो 4 6 जा 24। ऐसे ही लास्ट का है बेटे 12 में 4 का डिवाइड दे रहा है और नीचे बेटे 16 में भी 4 का डिवाइड दे रहा है। 12 में 4 का डिवाइड दोगे 3 टाइम जाएगा, 16 में 4 का दोगे तो बॉक्स बताओ कितने टाइम जाएगा भाई, 16 में 4 का डिवाइड है 4 टाइम जाएगा। इतने मतलब समझ में आएगा, थम्स अप कर दो। बेटा जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है नोट करने में वो स्क्रीनशॉट ले ले, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हाफ एन आवर क्लास में हम आपको फुल टाइम नहीं दे सकते ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में आप कर लिया करो घर पे उस काम को ना। अभी हो गया कि नहीं, ये जो बच्चे कमेंट कर रहा था थम्स अप करके बताए इसका स्क्रीनशॉट हो गया कि नहीं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं मिटा रहा हूं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटे, फाइंड सम और एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इफ वी distribute equally we will get 1/4 right blue। मतलब ये है 1/4 के आगे की आपको और भी फ्रैक्शंस लिखनी है इक्विवेलेंट वाली। तो एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 उसके आंसर में क्या करेंगे बेटा, हमारे नंबर है 1/4, इसकी कुछ इक्विवेलेंट हमें दी हुई है 2/8 फिर 3/12, तो अब आपको और लिखनी है, तो आप लिखोगे नेक्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट के लिए 1/4, यहाँ पे 2 का क्या था, यहाँ पे 3 का था, किसका कर देंगे हम 4 का कर देंगे, तो 4 1 जा 4 अपॉन 4 4 जा 16। नेक्स्ट नंबर के लिए 5 का कर देंगे, तो 1/4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 5/4 5 20। इस टाइप से आप 2 3 और कर दो, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा 1/4
2/8, फिर 3/12, फिर बाद में हमने किया 4/16, फिर उसके बाद 5/20 और इसी टाइप से हम आगे करते रहेंगे। दैट इज आवर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? थम्स अप करो बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहा है फाइंड सम मोर एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन व्हिच वी गेट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, वी विल गेट 1/4 टू राइट इट बिलो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/4 आना चाहिए। तो देखो मैंने निकाली है 4/16। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे? इस नंबर ढूंढोगे जो इन दोनों डिवाइड करते हो। तो 4 में 4 का डिवाइड जाता है 1 टाइम और 16 में 4 टाइम। देखो इसका आंसर क्या है? 1/4। इसको देख लो 5/20 में, देखो दोनों में देखो 5 का डिवाइड जाता है 5 × 5, 5 × 4 = 20। कितना आ रहा है? 1/4। इसके आगे जो भी आप करोगे उन सभी में 1/4 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये सभी किसकी इक्विवेलेंट है? 1/4 की है ना। तो आपको यही बताना था, कुछ एग्जांपल उसने दिए हैं, उसके बाद में कुछ आपको और लिखने हैं, बस। क्लियर है? अभी समझ में आया? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें बेटे? राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5। जल्दी राइट करो बेटे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मुझे आंसर चाहिए 1 मिनट के अंदर। अब इसमें आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 3 से निकालो, 2 से, किसी से भी निकाल सकते हो आप। जल्दी आंसर। पहले कौन आंसर कमेंट करेगा मैं उसका नेम बोलूंगा वीडियो के अंदर। जो पहले आंसर कमेंट करेगा उसका नेम बोला जाएगा वीडियो के अंदर। बेटे सभी बच्चे आंसर कमेंट करें। वेरी गुड, अच्छा किया बेटे आपने। देखो फर्स्ट ऑफ हम निकालते हैं 1/5 इक्विवेलेंट 2 के साथ, तो 2 × 2, 5 × 2 = 10। सेकंड ऑफ निकालते हैं तो 1/5 3 के साथ, तो 3 × 3 अपॉन 5 × 3 = 15। नेक्स्ट निकालते हैं बच्चों 4 के साथ, तो 4 × 4, 4 × 5 = 20। नेक्स्ट निकालते हैं 5 के साथ, तो आएगा बेटे 5 × 5, 5 × 5 = 25। तो हम लिख सकते हैं therefore 1/5 के लिए 2/10 आया, 3/15 आया, 4/16 4/20 आया और बेटे 5/25 आया। दैट इज आवर आंसर। तो हमने 1/5 के लिए कितनी निकाल दी? देखो 4 इक्विवेलेंट निकाल दिया। आप इनके अलावा कुछ भी निकाल सकते थे, 6 के लिए निकाल सकते थे, 7 के लिए, समझ रहे हो ना? तो कितने बच्चों को समझ में आएगा? जल्दी से थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड, तो सभी को समझ में आएगा ना? इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप हो गया, आप नोट नहीं कर पाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
अभी आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, डोंट वरी। इसी को रिपीट करवाएंगे हम आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाक से। Renu bought 6 meter of ribbon from the market. She distributed it equally in her 4 friends. Then what is the length of ribbon will every friend get? तो इसमें हमें क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 4 से, बिकॉज उसने 6 मीटर के रिबन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, 4 पार्ट्स में, समझ गए। तो आप लिखो टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितनी है, 6 मीटर। टोटल फ्रेंड्स कितने बच्चों, 4। Therefore part of या फ्रैक्शन लिख दो सीधी, फ्रैक्शन ऑफ ईच फ्रेंड कितनी होगी बच्चों, 6/4। इसको आगे सॉल्व करो, इसमें 3 का डिवाइड जाता है, इसमें 3 का, तो 3 का डिवाइड 6 में दोगे 2 टाइम, सॉरी इसमें 2 का जाए, 2 का डिवाइड 6 में दोगे 3 टाइम और 4 में दोगे 2 टाइम, दैट इज योर आंसर। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी बेटे, 3/2। समझ में आया कि नहीं, थम्स अप करके बताओ। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसमें डिवाइड कर लो, 3/3 में 2 का डिवाइड करोगे 1.5 आएगा मीटर, तो एक दोस्त को कितना 1.5 मीटर रिबन मिल जाएगा, समझ गए। 4 पार्ट करने हैं आपको, उसकी बस बात बताओ। अरे सीधे सीधे देखो, आप लोग मान लो 8 मीटर का रिबन लेके आए, अब बताना है एक फ्रेंड को कितना मिलेगा। आप 4 फ्रेंड हो तो 8 में 4 का डिवाइड कर दो, तो आपके पास 2 मीटर बचेगा ना एक के पास। तो ऐसे ही इसमें 6 दे दिया है, 6 में 4 का डिवाइड हम देना नहीं जानते, तो उसके लिए फ्रैक्शन सिंपल की सिंपल देने के बाद 1.5 टाइम किया, 3 में 2 का डिवाइड देके देख लो, 2 1 2 बच गया 1 में नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे इधर 0, 2 5 10, क्या आगे बच्चे 1.5 मीटर। तो 1 फ्रेंड को कितना पार्ट मिलेगा, 1.5। बात समझ में आएगी नहीं, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, गुड। अब होमवर्क ले लो आप, बाकी क्वेश्चन वैसे तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है, हम कर भी सकते हैं, फिर होमवर्क देने के लिए टाइम नहीं बचेगा, बट हम करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 9th क्वेश्चन करवा रहा हूं फटाक से। Saraswati needs 1/4 meter of cloth for stitching a shirt. Find the total length of the cloth we need to stitch 2 shirts. 9th question. Needed cloth for 1 shirt. कितना है बच्चों, 1/1/4। Therefore, needed cloth for 2 shirts. तो इसका डबल कर दो, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/1/4। तो बेटे 2 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 + 1 कितना हुआ 5/4, बाई 1 लगाएंगे तो 2 5 10 डिवाइड बाय 4 बन जाए 4, 4 में 10 में डिवाइड दो, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 5 10 और 2 2 4, 5/2 आ गया। अब इसकी फ्रैक्शन बदल लो बेटे,
2 2 जा 4 में गया, 2 बार 1 बच गया, डिवाइड बाय 2, दैट इज योर आंसर। ये डिवाइड वाला सिस्टम तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। आज के लिए इतना काफी बेटा। होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, देखो। वन अपॉन, इसमें आपको पहले लिखना है इक्विवेलेंट, राइट 3 इक्विवेलेंट्स। फर्स्ट आपको लिखने हैं 1/4 के लिए, फिर लिखने हैं बेटे 3/8 के लिए, फिर लिखने हैं बेटे 3/7 के लिए, फिर लिखने हैं बेटे 9/11 के लिए। 3 लिखने हैं सभी के लिए। सेकंड ऑप्शन है व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ 3/9 by multiplying 4। मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और फिर इक्विवेलेंट बतानी चाहिए 4 के लिए, ठीक है, राइट। सिक्स इक्विवेलेंट और 3/4। बस ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, ओके।